Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss the chapter of life process. आज बेटा हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी 10th क्लास का चैप्टर है और इसके अंदर हम न्यूट्रिशन फ्यूलिंग की बात करेंगे। भाई न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। यानी बेटा एक प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन जिसमें हम फूड टेक करते हैं और उससे यूटिलाइज करके उससे एनर्जी गेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है भाई। अब देखो बेटा इसने क्या बता रखा है कि भाई 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ, यानी जो प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यानी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। भाई प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब ये क्या है? पहले वाली वीडियो में हम यहीं पे आ गए थे तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है बेटा? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के क्या करेगा? प्लांट इनको लेगा और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना देगा और क्या बनाएगा? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ये बना देगा। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे अब बात करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है इस साइड में, तो ऑक्सीजन कितनी है? 6 2 जा 12 ऑक्सीजन तो यहाँ पे है भाई, और 6 ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पे है। 12 और 6 18 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो क्या 18 ऑक्सीजन है? 6 2 जा 12 प्लस 6 तो कितनी ऑक्सीजन होगी यहाँ पे? 18। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है और राइट हैंड साइड भी सेम है। अब बात आती है हाइड्रोजन की। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है बेटा? 6 2 जा 12 हाइड्रोजन तो ये हो गई। ठीक है, 12 ही है यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने? 12 हाइड्रोजन है। अब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन यहाँ पे कितनी है? 6, और यहाँ पे भी कितनी है? 6। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये रिएक्शन क्या है? सच बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भाई बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शंस जो है ना, शायद तुम्हारा एक चैप्टर भी होगा, ये फर्स्ट चैप्टर है शायद, है ना, 10th क्लास का, उसमें पढ़ना तुम। अब बात आती है बेटा स्टोमेटा आर टाइनी पोर ऑन द लीव्स दैट रेगुलेट गैसेस एक्सचेंज। अब जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं? अब जैसे ये लीफ है, तो जो लीफ है ना उसके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके, मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाएंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे भाई? रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब बात आती है बेटा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्लांट जो है, प्लांट तो खुद अपना फूड बनाते हैं, लेकिन जीएस बेटा प्लीज आराम से बैठ। प्लांट जो है वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोप्स हैं। लेकिन हम जो एनिमल्स हैं वो हम क्या करते हैं बेटा? प्लांट का बना बनाया फूड हम खा लेते हैं। प्लांट तो फूड प्रिपेयर करेगा। अब जैसे हमने गेहूं उगाई, गेहूं क्या है? प्लांट है, व्हीट। उसने क्या किया? अपना फूड अपने आप प्रिपेयर किया, और फूड प्रिपेयर करने के बाद क्या है? उससे जो ग्रेन पैदा हुए, जो अनाज पैदा हुआ, वो हमने खा लिया। तो इसलिए हम क्या है बेटा? हेटरोट्रोप्स। भाई जितने भी एनिमल्स है वो ग्रास खाते हैं, वो अपना फूड तो खुद नहीं बनाते ना बेटा। तो एनिमल फंगी एंड मेनी माइक्रोब्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अब जो एनिमल्स है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे फंगी, फंगस के बारे में आपने पढ़ा होगा बेटा। जो फंगी होती है यानी जो फफूंदी लग जाती है, फूई बोलते हैं जिसको, वो क्या है बेटा? खाने के ऊपर अगर आप टिफिन के अंदर रोटी 2 या 3 दिन के लिए रख दो तो उसके ऊपर व्हाइट पैचेज स्टार्ट हो जाएंगे आने, उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। और जो फंगस है वो क्या होती है? सेप्रोट्रोपिक होती है। क्या होती है बेटा? सेप्रोट्रोपिक। क्या होते हैं सेप्रोट्रोप्स?
दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ी होंगी ये सारी की सारी चीजें भाई, पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है ना। ये सारी की सारी टर्म अपनी याद रखनी है। अब बात आती है हेटरोट्रॉप्स के अंदर होलोजोइक, इंगेस्टन एंड डाइजेशन ऑफ सॉलिड फूड इन ह्यूमन। भाई इंगेस्टन क्या होता है, मतलब अपने फूड को बॉडी के अंदर इंगेस्ट करना यानी निगलना। ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन डेड और डिकेइंग मैटर, फंगी, यानी डेड और डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेप्रोफाइटिक। अब बात आती है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट वो होते हैं कि भाई दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म बॉडी विदाउट किल देम, मतलब दे यूज देयर बॉडी एज ए होस्ट। भाई वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी को एज ए होस्ट यूज करेंगे और उसको किल भी नहीं करेंगे और उससे अपना फूड भी ले लेंगे, तो वो क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट। पैरासाइट आपको पता है टू टाइप के पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी से बाहर रह के उससे अपना फूड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जुएं हो जाती हैं भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर, है ना, बालों में जुएं हो गई भाई, लीक हो गई, है ना, ये इस टाइप के क्या होते हैं। पहले तुमने सुना होगा कि भाई इसको डेरे हो रहे हैं सिर में, तो वो क्या है, वो पैरासाइट एज ए पैरासाइट एक्ट करते हैं वो, और क्या करते हैं वो ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करते हैं। तो जो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पैरासाइट को हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, यानी जो बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब बात आती है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं भाई, ये पैरासाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेप वर्म। कई बार आपने सुना होगा कि भाई इस बच्चे के पेट में जो है ना कीड़े हैं, वो कीड़े क्या करते हैं, वो क्या है बॉडी के अंदर से वो खाते रहते हैं और उसी से वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है, पैरासाइट है। सच टाइप ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। तो बेटा इस टाइप के पैरासाइट को हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट हम बोलेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना भाई। आगे चलें। आप देखो भाई, अब बात आती है रेस्पिरेशन, द एनर्जी फैक्ट्री। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक तो है ब्रीथिंग और एक है रेस्पिरेशन। मतलब दोनों चीजों में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि सर रेस्पिरेशन भी वही चीज है, ब्रीथिंग भी वही चीज है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंस है। भाई जो ब्रीथिंग है वो तो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि भाई हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ब्रीथिंग के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेज भी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को यूज कर लेती है और जो अदर उसकी जो यूज करने वाली गैसेज नहीं है उसको दोबारा से एक्सपेल कर देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है बेटा। अब बात आती है रेस्पिरेशन द एनर्जी फैक्ट्री। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12 टू रिलीज एनर्जी स्टोर एट ATP, द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो बेटा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इसमें क्या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, यानी जब भी हम फूड खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और वो फूड क्या है, वो फिर बाद में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है फिर कि क्या है, बहुत सारे स्टेप के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, फिर मतलब क्या है, मतलब जो है जिस बॉडी जो है यूज करती है। ठीक है ना बेटा। तो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में। एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज होगी भाई, ATP की फॉर्म में। ATP बोले तो एडिनो एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज हुई, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना।
अब देखो, अब बात आती है कि भाई जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन भी टू टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच आर प्रेजेंस इन ऑक्सीजन। भाई जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाई एफिशिएंट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट एनर्जी यानी लार्ज अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हम हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर है बेटा। जैसे हम खड़े हैं, अब खड़े खड़े भी क्या है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे किया, ऐसे मैंने क्या किया, एक एटीपी को यूज कर लिया अपनी को, है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है स्टोर रहती है। जैसे भाई गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डीजल डालते हैं तब तक उसके अंदर वो रहता है तो चलती रहती है। ऐसे ही जब हम फूड डालते हैं तो हमारी जो फूड को हमारी जो बॉडी है वो यूटिलाइज करके एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है एनर्जी को। और जब भी हमें चलना होता है, फिरना होता है, जब भी हम वॉकिंग करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं या ब्रीथिंग करते हैं, तो उस टाइम पे वो एनर्जी जो है यूज होती रहती है बेटा, है ना। तो एनर्जी स्टोर किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। अब इसने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बताया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी, यानी एटीपी बन गई, है ना। अब क्या हुआ? अब देखो, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस 36-38 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं भाई? 36 से 38 एटीपी बनते हैं वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है कौन सी ऑर्गनली के अंदर टेक प्लेस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गनली प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये करेगा। अब बात आती है दूसरा रेस्पिरेशन क्या बेटा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होते हैं, ठीक है। अकर विदाउट ऑक्सीजन लेस एफिशिएंट, प्रोड्यूस फार लेस एटीपी कॉमन इन। ये क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन आपका टेक प्लेस करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो जैसे हमारे अंदर टेक प्लेस करता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होती है वो क्या करती है? एथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्लस एनर्जी के अंदर टूट जाती है। ये क्या है? इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस आपने सुना होगा ना कि भाई इसी से जैसे हम शराब वगैरह, वाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, वो यीस्ट से होती है ये चीजें, ठीक है। जैसे ब्रेड वगैरह, ये बिस्किट वगैरह, जितने भी स्पंजी चीजें हैं बेटा, ये जो है यीस्ट से हम तैयार करते हैं, ठीक है। मसल्स, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड एनर्जी ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज। अब ये क्या कह रहा है? मसल्स ग्लूकोज लैक्टिक एसिड एनर्जी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। कई बार क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी एथलीट या हम जब फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज होती है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाती। ग्लूकोज क्या नहीं हो पाती? प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रॉपर ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पूरे पार्ट्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। अब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी। अब अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं होता है तो वहां पे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा मसल्स क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी मरोड़ा सा उठना स्टार्ट हो जाएगा। कई एथलीट को आपने देखा होगा कि भाई पेट पकड़ के बैठ जाते हैं जब वो रनिंग कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता।
ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर उसकी बॉडी में नहीं पहुंचती, क्योंकि भाई भाई ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचता है, आपको पता है ब्लड ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करता है। अब उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हर एक मसल्स तक उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंची उसकी तक, तो वहां पे जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना था कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन ना हो कि वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड उसको क्या करवाएगा, मसल्स क्रैम्प्स करवाएगा। अब इसी मसल्स क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हॉट वाटर बाथ देते हैं उसको, यानी गर्म पानी में उसको नहला देते हैं या किसी गर्म जगह पे उसको ले जाते हैं। अब क्या होता है, अगर उसको हॉट वाटर बाथ देते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है, थोड़ा सा पतला होके क्या है, हर एक वेन्स और आर्टरी के अंदर से अच्छे से प्रॉपर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ब्लड बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर किसके अंदर टूट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और उस एनर्जी उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा मसल्स क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हॉट वाटर बाथ जो है हम उसको देंगे। तो ये बातें आपको क्लियर है। अब इसने क्या कहा, लैक्टिक एसिड बिल्डिंग अप कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स एंड फैटिग्यू। आगे ना वही बात, जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, मसल्स क्रैम्प्स का कारण बनता है, ठीक है, और मोटापे का भी एक कारण बनता है। अब बात आता है ट्रांसपोर्टेशन, द बॉडी डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखो, आपको सोशल साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा कि भैया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो चीजों को लाने ले जाने में हेल्प करती हैं चीजें, वो उसको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कैसे, जैसे बेटा हमने क्या किया, फूड खाया, खाना खाया हमने, और वो फूड क्या है, हर एक बॉडी पार्ट तक हमें पहुंचाना भी है। क्या करना, वो फूड हमने हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। अब वो फूड बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। भाई फूड का पहुंचाना या हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, ब्लड का पहुंचाना, तो ये सारे की सारी चीजें कौन से सिस्टम में वर्क करेंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मतलब लंग से ऑक्सीजन भाई जाती है, हर एक बॉडी तक भी पहुंचती है, और फिर ऑक्सीजन को ब्लड जो है हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ना। ब्लड और अदर न्यूट्रिएंट्स भी हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर ये चीजें आती हैं। अब बात आती है ह्यूमन, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी। द हार्ट एक्ट एज ए डबल पंप सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हार्ट दिखाई दे रहा है। इसने क्या बताया कि अपनी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती हैं, वो अपनी क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कौन चीजें हेल्प करती हैं, एक तो अपनी वेन्स, और एक क्या करती है बेटा, आर्टरी। अपना हार्ट वर्क करता है, वेन्स करती हैं, आर्टरी वर्क करती हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो क्या है, वेन्स। क्या प्रेजेंट है बेटा, वेन। वेन के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और एक होती है बेटा आर्टरी। आर्टरी के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। भाई इसके अंदर, वेन्स के अंदर तो इम्प्योर ब्लड हो गया, और आर्टरी के अंदर क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे मेरे हाथ के अंदर आपको ये दिखाई देगा, या आपके हाथ में देखो, ये जो नीले कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, वेन्स है। क्या है, नीले कलर की वेन्स। और इन वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन वेन्स में लगाता है या आर्टरी में लगाता है, वेन्स में लगाता है वो इंजेक्शन, आर्टरी में तो नहीं लगाता। अब इसके नीचे क्या है, रेड कलर की आपको फाइन ट्यूब दिखाई देंगी, यहां दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके नीचे होती है। जो डॉक्टर आपकी हार्ट बीट जो है मापता है ना, वो क्या है, वो आपकी आर्टरी को पकड़ता है।
और वो थ्रोमिंग करती है। वो थ्रोमिंग मूवमेंट से पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे की हार्ट बीट कितनी। भाई नॉर्मल बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 72 से 80 टाइम्स होती है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो बीपी हाई है, और नीचे है तो बीपी लो है, ब्लड प्रेशर लो है, ऊपर है तो बीपी हाई। ठीक है बेटा, प्लीज साइलेंट, चुप हो जाओ, शांति से सुन लो इन बातों को। अब देखो भाई, अब इसने क्या कहा कि भाई जो बॉडी के अंदर क्या है, एक तो हार्ट है, अपना ब्लड है, और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है भाई, वेन्स और आर्टरी। और ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, है ना। रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेंगी ये चीजें, ठीक है ना। हाँ, WBC को क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। सॉरी बेटा, रेड ब्लड को, RBC को बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, और WBC को बोलेंगे ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। WBC क्या है, ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। WBC को हमने क्या बोल दिया, ल्यूको, और RBC को क्या बोला है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। ये चीजें अपनी याद रखना। अब इसने क्या बताया भाई, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब भाई ब्लड है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि जो हमने फूड खाया है, उस फूड के खाने से, गलने सड़ने से कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब उस गैस को बाहर निकालने की भी जरूरत है भाई, निकालने की जरूरत है ना। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी वो कहाँ पे आ गई, वेन्स के अंदर आ गई। मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड है उसके अंदर मिल गई, और जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से वेना केवा की हेल्प से यहाँ पे दोबारा से हार्ट में आता है। ये हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं आपको एक अलग से टॉपिक करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अपना हार्ट जो है वर्क करता है, अपने हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन सी साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सी साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। द हार्ट इज एक्टेड डबल पंप सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो अपना हार्ट है ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। देखो ये आपके इस हार्ट के अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये क्या है, इसकी चैम्बर प्रेजेंट है, और ये वाल है, ये भी नीचे एक चैम्बर है, ये दो। ये तो क्या है, यानी ये राइट साइड है, राइट आर्ट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम। एक मिनट भाई, ये क्या है बेटा, राइट आर्ट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, यहां पे, और यहां पे क्या है, राइट वेंट्रिकल, और यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। इस डायग्राम को अच्छे से करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसको, जो है ना। फिर क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा की हेल्प से यहां से राइट आर्टरियम में आता है, और इससे फिर एक ये जो वॉल होती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन लेके जाएगी इसको, पल्मोनरी वेन इसको लंग्स तक ले जाएगी इस ब्लड को, फिर वापस लंग्स के अंदर जो ये ब्लड जाएगा ना, लंग्स से फिर इसको राइट मतलब आर्टरी लेके आएगी, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दोनों एक्सेप्शनल हैं। वैसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इन द केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या करेगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, और फिर पल्मोनरी वेन इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगी बेटा।
और इस तरह से क्या है यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम टेक प्लेस करता है, ठीक है ना। फिर ये ब्लड क्या है, प्योर होने के बाद विद द हेल्प ऑफ ओर्टा ऑल बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब बात आती है इन प्लांट्स, वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द प्लांट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स। आपको पता है कि भाई प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो क्या करते हैं, जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में, और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वस्कुलर टिश्यू है। तो जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट से वाटर और मिनरल्स लेगा ये जाइलम, और फिर उसको ऑल बॉडी पार्ट तक, ऊपर तक ये पहुंचाने का काम करेगा। दूसरा फ्लोएम क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट फूड शुगर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड प्रोडक्ट को ये क्या प्लांट के अंदर पहुंचाने का वर्क करेगा बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से दोनों टिश्यू क्या है, एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट करवा रहा प्लांट के अंदर, एक क्या कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, एक बार टाइम बताना सर। क्या नहीं, वीडियो कितने मिनट की हुई है, रुक जा बेटा यहाँ पे। अब जब स्टार्ट करना हो ना तब मेरे को बोल देना। तो क्या है बेटा, अब बात आती है एक्सक्रीशन, क्लियरिंग आउट द वेस्ट। अब बात आती है एक्सक्रीशन क्या होता है। अब जैसे जो भी फूड हमने खाया वो फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होके उस फूड से हमने एनर्जी ले ली, और जो फिर वो जो फूड से हमने एनर्जी ले ली वो तो हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया एनर्जी की फॉर्म में। अब जो फूड बच गया, अब जो भी फूड बचा है उसको हम वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो इन ह्यूमन द किडनी एंड द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनाइन dissolve in water as urine. The lungs excrete CO2, skin release salt through sweat. अब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, आपको पता है। अब वो किडनी क्या है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है हमारी। किडनी क्या करेंगी, जो ब्लड है वो ब्लड फिल्टर किसके अंदर होगा, किडनी के अंदर होगा, किडनी के अंदर होगा ना बेटा। अब वो किडनी क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करके उसके अंदर से सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल देंगी। अब जो हमने खाना जो खाते हैं उस खाने के अंदर यूरिया भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाती है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी जाते हैं बेटा। फिर क्या करती है हमारी बॉडी, उस ब्लड को किडनी के अंदर भेजती है। अब किडनी का काम क्या है, फिल्टर का काम है, क्योंकि किडनी आपको पता है भाई उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको नेफ्रॉन बोलते हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब किडनी क्या करेगी, उस ब्लड के अंदर से यूरिया को फिल्टर आउट कर देगी, यूरिया को बाहर निकाल देगी, यूरिक एसिड को बाहर निकाल देगी उसके अंदर से, केराटिन बॉडी के अंदर जमा होता है उसको फिल्टर कर देगी। अब क्या होता है, द लंग्स एक्सक्रीट CO2, स्किन रिलीज साल्ट थ्रू वाटर स्वेट। अब जो लंग्स है, लंग्स के द्वारा क्या होता है, अब जो हमने खाना खाया था वो खाना किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी बन गई ना बेटा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके द्वारा रिमूव की गई, लंग्स के द्वारा। भाई अपने जो लंग्स हैं उसको एक्सक्रीट करेंगे, वहां पे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नोस्ट्रिल के थ्रू यानी नाकों के थ्रू क्या है वो बाहर निकलेगी। फिर क्या होता है भाई, स्किन रिलीज साल्ट थ्रू द स्वेट। अब जो अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट बना वो साल्ट किसके द्वारा बाहर निकल जाएगा, अपने स्वेट के थ्रू। अब गर्मियों में पसीना आता है, आपको पसीने में क्या होता है, आप जो आपने देखना जो पसीना है वो बिल्कुल एक सोल्टी टेस्ट का होता है, चरचरा होता है, ठीक है ना। अब वो सोल्ट किसके द्वारा बाहर निकल रहा है बॉडी से, विद द हेल्प ऑफ स्किन। स्किन उसको क्या कर रही है, रिमूव आउट कर रही है बेटा। तो ये वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव आउट होते हैं, पता चल गया भाई।
किडनी आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फिल्टर ब्लड, किडनी ब्लड को फिल्टर करती हैं। टू द रिमूव सोल्यूबल नाइट्रोजन वेस्ट, जो उसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट घुले हुए हैं उसको वो बाहर निकाल देती हैं। अब ब्लड के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट घुले हुए हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनाइन, और क्या है? डिजोल्व वाटर एज यूरिन, और वाटर के फॉर्म में क्या डिजोल्व होता है? यूरिन। अब भाई जो ब्लड जब फिल्टर हुआ, जो यूरेटर, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब पढ़ोगे भाई, पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, यूरेटर यूरियानी ब्लैडर से कनेक्ट होते हैं, यानी जो यूरिन बनता है वो क्या है? वो ब्लड से, ब्लड का ही तो फिल्ट्रेट है। जो ब्लड आपकी बॉडी से फिल्टर होके आया है उसके अंदर जो यूरिया प्रेजेंट होता है वो किसका फिल्ट्रेट है? यानी ब्लड का ही तो फिल्ट्रेट है जो आप यूरिन पास आउट करते हो। ठीक है। और फिर क्या होता है बेटा? द लंग्स एक्सक्रीट CO2, स्किन रिलीज सोल्ट थ्रू स्वेट। जो लंग्स है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करेंगे, और स्किन क्या कर देगी? सोल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देगी विद द हेल्प ऑफ स्वेट की हेल्प से, यानी पसीने की हेल्प से स्वेट जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ऐसे क्या होता है प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर क्या होता है? द प्लांट हैव यूनिक एक्सक्रीटरी स्ट्रेटेजी, वे स्टोर इन द वैक्यूल विद इन द लीफ सेल्स। अब आपको पता है कि जो प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है वो वैक्यूल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? वैक्यूल। आपने प्लांट सेल का एक डायग्राम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्लांट सेल का एक डायग्राम। आप कुछ इस तरह का डायग्राम उसमें दिया था, और यहाँ पे क्या था? वैक्यूल। यानी जो प्लांट सेल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल, जो कि लार्ज साइज का होता है, और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है। आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो डिफरेंस पढ़े थे तब आपने ये चीजें पढ़ी होंगी जरूर। ठीक है ना बेटा? अब इसके अंदर क्या होता है? जो वैक्यूल है वो क्या होता है? वेस्ट को स्टोर करता है लीफ सेल के अंदर। रिलीज बाय फॉलिंग लीव्स इन ऑटम, जब पत्ते जो है ऑटम सीजन के अंदर रिलीज हो जाते हैं, गिर जाते हैं इसके, एक्सक्रीटेड एज रेजिन्स एंड गम्स इनटू द सोइल। प्लांट के अंदर रेजिन्स और गम्स निकलते हैं। तुमने देखा होगा कुछ प्लांट के ऊपर गोंद लग जाता है, जैसे कीकर वगैरह होते हैं, इसके अंदर देखना और रेजिन्स वगैरह आपको मिल जाएगा। वो क्या है? वो प्लांट का वेस्ट है। और एक्चुअल में मैं बात करूं तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या है? फ्रूट। फ्रूट भी तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है बेटा। हम प्लांट के वेस्ट मटेरियल को खाते हैं और प्लांट हमारे वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं, वो खाते हैं। हम फ्रूट खाते हैं ना प्लांट का वेस्ट मटेरियल, और प्लांट को क्या है बदले में मैन्योर वगैरह हम देते हैं, है ना? तो वो एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट खाते हैं, हम उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो वी कैन से वी आर डिपेंड ईच अदर, वी आर इंडिपेंडेंट। हम प्लांट के ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट है, और प्लांट हमारे ऊपर है। तो हम एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं कि भाई उनका काम हमारे बगैर नहीं चल सकता और हमारा काम उनके बगैर नहीं चल सकता। ठीक है बेटा? तो यहाँ एक्सक्रीशन की फॉर्म में इनसे क्या है? रेजिन्स और गम्स वगैरह ये मिलेंगे। ठीक है। अब बात आती है O2 रिलीज एज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट क्या करते हैं? एज ए प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं ना भाई। अब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन चीजों को ना मैं आपको जो है ना फिर बाद में करवाता हूं बेटा, है ना? ठीक है। तो अब इसके बारे में जो है ना फिर बताएंगे कि भाई क्या कुछ है। ये चैप्टर रह गया थोड़ा सा, ठीक है ना? वैसे इसके बारे में डिटेल भी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है बेटा। ठीक है भाई? तो थैंक यू, और बेटा हैव ए नाइस डे। थैंक यू भाई। क्या है लाइफ प्रोसेस ए सिम्फोनी ऑफ सर्वाइवल, कि भाई लाइफ प्रोसेस में इन चीजों का सर्वाइव करने के लिए क्या तालमेल है। ठीक है। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो जो हम फूड खाते हैं वो क्या है? बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, यानी डाइजेस्ट होता है। और आपको पता है कि बेटा जो फूड अपना जो डाइजेस्ट होता है वो क्या है? स्टार्टिंग में अपने यहाँ पे माउथ के अंदर से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर क्या है? सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है,
और फिर क्या है बेटा, वो फूड विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस गोज इनटू द स्टोमक, वो फूड स्टोमक के अंदर जाता है। फिर वो फूड कहाँ पे जाता है बेटा, स्टोमक में जाके वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और वो उस फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव फूड को क्या किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है, यानी ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। अब ये क्या कह रहा है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड। अब भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या बात आती है कि जो फूड है वो क्या है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी फूड ब्रेक डाउन किया। मान लो हमने ये फूड खाया और फूड क्या है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, फिर क्या होगा, जो फूड ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन के बाद उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले उनको ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, मान लो फूड अपना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा बेटा, उस फूड के अंदर से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेंगे। माइक्रोविलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी फूड ब्रेक डाउन होता है उसको माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर जो उसके अंदर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल, कि वही सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर एक सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, सप्लाई ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हर एक बॉडी के पार्ट तक दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। अब मान लो जो भी फूड हमने खाया, अब वो फूड जो हमने खाया है, तो वो फूड खाया है जो, वो फूड बॉडी के अंदर जाके गलेगा, सड़ेगा, फिर उससे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो बाहर क्या कर दी जाएगी, एक्सपेल कर दी जाएगी। अब बात आती है बिग लाइफ, द बिग पिक्चर ऑफ द लाइफ इन एक्शन। देखो इस पिक्चर के अंदर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक साइड पे आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं और एक साइड पे आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो ये एक सिंगल सेल से ही अपना रिप्रोडक्शन करता है और जितने भी इसके अंदर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल से होते हैं। आपने पढ़ा था कि जो अमीबा है, आप देखो अब ये अमीबा है, अब ये अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे अपने साइज को बढ़ाएगा। अब इसने अपना साइज बढ़ा तो इसके अंदर का न्यूक्लियस भी जो है बढ़ गया, तो एक टाइम पे क्या आएगा, ये जो न्यूक्लियस है और अमीबा ऑफ बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो है एक अमीबा यहाँ पे बन जाएगा और एक अमीबा यहाँ पे बन जाएगा। तो इस टाइप के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है इन विच वन पेरेंट बॉडी, ये एक पेरेंट बॉडी है, डिवाइडेड इनटू टू एंड इक्वल हाफ पार्ट, टू और इक्वल हाफ पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। इस टाइप के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मतलब चलता है। तो ये क्या है बेटा, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, बाइनरी फ्यूजन। यानी बाइनरी फ्यूजन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है।
अब क्या था, अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या है बेटा, ये सिंगल सेल है। अब ये जो सिंगल सेल है, तो यही सारे के सारे फंक्शन जो है अमीबा के अंदर परफॉर्म कर रही है। अब इस सिंगल सेल के अंदर जो ये आउट ग्रोइंग प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है सूडोपोडिया। क्या है बेटा, सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, मूविंग करेगा। कोई भी फूड पार्टिकल्स होगा, मान लो ये फूड पार्टिकल्स है, यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा और वहीं से इसकी जो ये लेयर है बाहर वाली, ये क्या हो जाएगी, बरस्ट हो जाएगी। अब ये जो लेयर बरस्ट हो गई तो ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर गया तो क्या होगा, अब इसके अंदर ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेगा और उसी से ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेगा। अब क्या है, अब इसके अंदर क्या बताया, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस क्या है, एक सेल के द्वारा हो रहे हैं। इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, यानी कोई भी स्पेशल टाइप की सेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इसका जो है एक स्ट्रक्चर जो है सिंपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है बेटा, अब जैसे हम हैं, हमारी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हम मल्टी सेलुलर हैं। अब मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं भाई, स्पेशल टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर है, सेल टिश्यू ऑर्गन, आपको पता ही है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किस किस सेल से मिलकर बनी होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सेल। ग्रुप ऑफ सेल क्या था बेटा, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाया, ऑर्गन। ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया ना, और ऑर्गन सिस्टम ने क्या बना दिया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। सबसे छोटी यूनिट जो थी सेल, सेल ने अपना काम किया, बहुत सारी सेल ने इकट्ठा होकर टिश्यू बनाया। टिश्यू ने क्या बना दिया, हमारी बॉडी के पार्ट बना दिए, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह। और बहुत सारे जो ये ऑर्गन है, ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना बेटा। ये सारे के सारे सिस्टम क्या बने, ऑर्गन सिस्टम। और इन सभी ऑर्गन सिस्टम ने क्या बना दिया, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बेटा बना दिया। तो ये क्या कह रहा है भाई, scale of life in unicellular organism like amoeba and paramecium, every life process occur within the single cell। अब मैंने बताया था बेटा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सारे के सारे फंक्शन जो है एक सिंगल सेल से परफॉर्म होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन ईच डेडिकेटेड स्पेसिफिक प्रोसेस। इन्होंने बताया ना, जो सेल है वो किस किस में बटी होती है, टिश्यू में, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस शो करते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं बेटे। ठीक है, अब बात आती है भाई, द प्रोसेस आर कंटिन्यूअस एंड साइमल्टेनियस, लाइफ डजंट पॉज इवन ड्यूरिंग स्लीप। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरी लाइफ बेटा कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारे ऑर्गन जो है वर्क करते रहते हैं। जब हम सो जाते हैं क्या हमारा दिल काम करना छोड़ देता है, नहीं छोड़ता, वो भी रात को धड़कता रहता है। जो अपने डाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या पूरी रात चलता रहता है, फूड जो है डाइजेस्ट होता रहता है। क्या रेस्पिरेशन रुक जाता है जब हम सो जाते हैं, नहीं नहीं, सांस भी जो है पूरी रात जो है चलता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती रहती हैं। दिन रात जो है वही वर्किंग जो है हमारी चलती रहती है। बस रात के समय में हम जब सो जाते हैं तो वहाँ पे सांस का लेना, फूड का डाइजेस्ट होना, भाई हार्ट का चलना, सर्कुलेशन होना, तो ये प्रोसेस जो है अपने चलते ही रहते हैं। तो ये पॉज नहीं होते। तो लाइफ प्रोसेस द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट व्हेल, दीज फंडामेंटल प्रोसेस आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ लाइफ। भाई एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर के एक बड़ी से बड़ी ब्लू व्हेल तक सारे के सारे जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं वो जो है लाइफ के ऐसे ही चलते रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या बातें ये बता रखी है भाई, न्यूट्रिशन, एनर्जी इनपुट टू सस्टेन ऑल फंक्शन,
भाई बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, उन फंक्शन को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भाई एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कैसे आती है? न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन क्या है? फूड को इनटेक करना और उसको डाइजेस्ट करके, उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी लेना। अब बात आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? कन्वर्टिंग फ्यूल इनटू यूजेबल एटीपी एनर्जी, यानी फ्यूल को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कोई भी फूड हमने खाया, यानी वो एक तरह का क्या है? फ्यूल है, और उसको यूजेबल एटीपी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? रेस्पिरेशन कहलाता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। डिलीवरिंग व्हाट्स नीडेड, रिमूविंग व्हाट इज नॉट। तो क्या है? जो भी चीज हमने खाई और उससे एसेंशियल मिनरल्स हमने इनटेक किए और उसको ऑल बॉडी पार्ट में डिलीवर करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब बात आती है, जो भी फूड हमने खा लिया, खाने के बाद क्या हुआ? उससे एसेंशियल मटेरियल तो हमने निकाल लिए और फिर उसको ऑल बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट भी कर दिया। और ट्रांसमिट करने के बाद क्या हुआ? जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर पड़ा रहा, उसको क्या बोलते हैं हम? मतलब उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सक्रीशन। यानी मेंटेनिंग ए क्लीन बैलेंस्ड इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को क्लीन करना और बैलेंस करना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसको जो है ना अच्छे से पढ़ना भाई, पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया है। तो थैंक यू बेटा।